सुजीत, इंतजार है, कुछ ही देर में नीतीश कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे तमाम सवाल हम पूछेंगे। लेकिन अगर एक बार नजर डालिए तो इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा नौकरियों पर चर्चा हुई है। नौकरियां मुख्य केंद्र बनकर इस पूरे बार चुनाव में मुद्दा बना है। ये बिहार के नजरिए से देखें तो एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट माना जाएगा। बाकी जो दूसरे और तीसरे दौर की सीटें हैं उसमें किसका पलड़ा पिछली बार हावी रहा है और इस बार क्या हो सकता है? देखिए अंजना, जहां तक पलड़ा भारी रहने का सवाल है तो आपको पता ही है कि पिछले बार गठबंधन का अलग स्वरूप था, 2010 का स्वरूप अलग था। पलड़ा तो निश्चित रूप से एनडीए का भारी है, लेकिन जो आप रोजगार की बात की, पहली बार, हालांकि आप देखिएगा कि बेरोजगारी हमेशा एक मुद्दा मैनिफेस्टो में हर एक राजनीतिक दल के रहा करता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा है रोजगार का। ये दोनों में अंतर है, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि जो कोरोना हुआ और लॉकडाउन हुआ उसमें बहुत सारे लोग जो रोजगार करते थे बाहर दूसरे प्रदेशों में, उनको अपना रोजगार छोड़ के बिहार लौटना पड़ा। और वो आज उनके पास कौशल है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद वो घरों में बैठे हैं, बेरोजगार हैं। इसलिए हैं क्योंकि उस तरीके का काम उनके पास यहाँ नहीं है बिहार में, जिस तरह का काम वो करते रहे। जैसे सूरत में कोई हीरा तराशने का काम करता है, वो उसको बिहार में उसको कहां से काम मिलेगा? तो ये समस्या है। और इसी में जो ये नौकरी की बात आई है, खासतौर पर देखें तो तेजस्वी यादव की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से, तो युवाओं में एक आशा जगी है कि नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि काफी समय से पद खाली है बिहार में भी सरकारी नौकरियों में, आप देखें, और उसको लगातार भरने का प्रयास तो किया गया, लेकिन उसमें काफी देरी, विलंब काफी होता चला गया। उससे युवाओं में काफी फ्रस्ट्रेशन है। तो ये एक मुद्दा बन के उभरा है। लेकिन अभी का जो माहौल आया है, ये आप देख सकती है कि जंगल राज पर जिस तरह से अटैक किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री भी करते रहे हैं। तो अब तक का जो चुनाव था, 3 चुनाव, वो विकास के मुद्दे पर लड़ा गया है, लेकिन इस बार विकास कहीं पीछे छूटता जा रहा है। अब ये है कि भाई आप 15 साल ये भी रह लिए, 15 साल उनका भी था, तो दोनों की दोनों का ये तुलना की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि 15 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। और यही कारण है कि सारा फोकस आगे क्या काम करेंगे इस पर ना जाके पीछे 15 साल के बारे में बताया जा रहा है कि उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति। उसके पीछे की वजह यह भी है कि जो 15 साल पहले जो बच्चे थे वो आज युवा हो गए, आज वोटर हैं, उनको बताना जरूरी है। इसलिए बार बार नीतीश कुमार भी कहते हैं कि अपने माता पिता से पूछें। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि अपने बच्चों को बताएं कि 15 साल पहले क्या स्थिति थी बिहार में। तो ये मुद्दा चल रहा है। जी बिल्कुल, यही तस्वीर भी है। अभी इस बार देखिए बीजेपी की कोशिश यही है कि कई युवा जो हैं जिन्होंने लालू राज को नहीं देखा है, उस पीढ़ी को बताया जाए, लालू राज का खौफ उनके मन में बनाया जाए। उस जंगल राज का जिक्र जो दरअसल अदालत की तरफ से एक केस में कहा गया था, लेकिन वो जंगल राज जैसा शब्द लालू प्रसाद यादव और उनके शासन से जुड़ गया, आरजेडी के शासन से जुड़ गया, और वही मुद्दा एक बार फिर से बीजेपी उठाती हुई